सो लास्ट हमने किया फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस और इसी में एविडेंसेस। नेक्स्ट आपके पास है ओशन ओशन कन्वर्जेंस, फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड आर्क्स एंड फेस्टून। तो हेडिंग आपने ये डालनी है, ओशन ओशन कन्वर्जेंस, फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड आर्क्स एंड फेस्टून्स। हाँ जी, एविडेंस 5 थे टोटल, 4 लिखे। अब देखो इसमें हिमालय की हाइट बढ़ रही है 5 से 10 सेंटीमीटर विद द कर्वेचर प्लेट बाउंड्री राउज ऑफ हिमालय। कौन सा? हाँ, फिफ्थ एक पॉइंट ही है, एक लाइन। सो नेक्स्ट आपके पास ओशन ओशन कन्वर्जेंस। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि देयर आर टू ओशनिक प्लेट्स जो कि आपस में कन्वर्ज हो रही हैं। कन्वर्ज होने के बाद देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड आर्क्स एंड फेस्टून्स। ये आपने एग्जांपल दिखाई थी। कौन सा? फिफ्थ पॉइंट, साइजेस ऑफ लेक्स इन दी पैंगोंग। पैंगोंग पॉइंट ही है वैसे, ये पॉइंट भी यही है आपका। ये एक टाइप से फिफ्थ पॉइंट भी है और अपना एग्जांपल भी है। सो अभी नेक्स्ट आपके पास जो दैट इज ओशन ओशन कन्वर्जेंस। जब दो ओशनिक प्लेट एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं, कन्वर्ज करती हैं, तो उससे आइलैंड आर्क्स एंड फेस्टून्स बनते हैं। आइलैंड आर्क का मतलब क्या है? देयर आर आइलैंड्स व्हिच आर इन कर्व शेप, उनको कहते हैं आइलैंड आर्क्स एंड फेस्टून्स, जो कि कर्व शेप में हो। सो या फिर जिनके नियर बाय बहुत सारी चेन ऑफ आपके आइलैंड्स बनते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देयर इज अ ओशनिक क्रस्ट। यहाँ पे भी ओशनिक क्रस्ट है, दोनों ही ओशनिक प्लेट्स हैं। ये तो क्रस्ट हो गया और ये तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आ गया। एक मिनट, डायग्राम कोई और देखते हैं। है तो ओशन ओशन कन्वर्जेंस लिखा है। हाँ, ओशनिक ओशनिक है, कॉन्टिनेंट तो दूर है यहाँ से। सो ये ज्यादा ब्लरी है। एक और पिक्चर होगी इसकी, इसे मैंने 3 डाली है, नहीं है 2। सो यहाँ पे भी आपके पास ओशनिक प्लेट है और यहाँ पे भी आपके पास ओशनिक प्लेट है। उसके बाद आपका कॉन्टिनेंटल मार्जिन है। सो ये अगेन एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, उसके ऊपर लिथोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। तो यही प्लेट जो है आपस में कोलाइड कर रही हैं। जहां पे कोलाइड कर रही है वहां से मैग्मा लावा ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। देयर इज वोल्केनो इरप्ट हो रहा है, ट्रेंच बन रही है, आइलैंड आर्क्स बन रही है, ऐसे आइलैंड्स बन रहे हैं। क्योंकि ये आइलैंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सिंपल समझिए इसमें क्या हो रहा है कि दो ओशनिक प्लेट्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं। अब दोनों ओशनिक प्लेट है, दोनों की डेंसिटी सेम होगी। ऐसी प्लेट जिसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी या ऐसी प्लेट जिसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम होगी, तो एक प्लेट नीचे जाएगी, एक प्लेट ऊपर अबडक्ट होगी। एक सबडक्ट होगी, एक अबडक्ट होगी। अब जो सबडक्ट होगी ये इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर डाल देगी नीचे के नीचे, जितना भी आपके पास एस्थेनोस्फीयर है। तो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर जब ये प्रेशर क्रिएट करेगा, एस्थेनोस्फीयर से कुछ एक मैग्मा या लावा ऊपर की तरफ को राइज करेगा। राइज करके ये वोल्केनिक एक्टिविटी करेगा। अब इसी वोल्केनिक एक्टिविटी के बाद यहाँ पे बहुत सारी मिड ओशनिक रिजेस बनती जाती हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये वोल्केनिक एक्टिविटी से ये जो आपका वोल्केनिक माउंटेन है ये इतना ज्यादा राइज कर जाएगा कि ये पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगा, मतलब पानी के ऊपर ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो इससे आपके बहुत सारे आइलैंड आर्क्स एंड फेस्टून्स बनते हैं। सो ये है आपका ओशन ओशन कन्वर्जेंस का डायग्राम। यहाँ पे सिंपल वही दे रखा है, ये यहाँ से मैग्मा लावा ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है मैग्मा लावा, ऊपर द पीरियड ऑफ टाइम ये आइलैंड आर्क या फेस्टून्स बनाएगा। सो बहामास में जिसे हमने कहते हैं ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज, ये भी कैसे बने हैं? आइलैंड आर्क एंड फेस्टून से ही बने हुए हैं। ये इसको और छोटा कर देते हैं। तो अभी आपको जो लिखना है वो पॉइंट लिखिए। आपने लिखा ओशन ओशन कन्वर्जेंस डैश फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड आर्क्स एंड फेस्टून। तो इसमें लिखिए एज बोथ द प्लेट्स आर ओशनिक प्लेट्स, as both the plates are oceanic plates, they have similar densities. As both plates are oceanic plates, they have similar densities. यही सेम आपने लाइन लिखी थी कॉन्टिनेंट में भी, राइट।
as both the plates are oceanic plates, they have similar density. Full stop. फुल स्टॉप के बाद लिखिए in case of collision, a plate having greater density, may subduct plate having greater density. ऐसी प्लेट जिसकी डेंसिटी इज ग्रेटर, अ प्लेट हैविंग ग्रेटर डेंसिटी में सबडक्ट. तो ऐसी प्लेट जिसकी डेंसिटी इज कंपैरेटिवली ग्रेटर देन दी अदर प्लेट, दैट विल सबडक्ट मतलब दैट विल गोज बिलो दी lighter plate. So it will subduct. Full stop. The sediments of both the plates are folded. The sediments of both the plates are folded. तो दोनों ही प्लेट्स के जो सेडिमेंट्स हैं उनको फोल्ड किया जाएगा. तो सेडिमेंट्स ऑफ बोथ द प्लेट्स आर फोल्डेड टू फॉर्म. The sediments of both the plates are folded to form submarine mountains. Sediments of both the plates are folded to form submarine, मतलब समुद्र के नीचे के माउंटेन्स, मतलब समुद्र में डूबे हुए माउंटेन, सबमरीन माउंटेन्स. तो सेडिमेंट्स ऑफ बोथ द प्लेट्स आर फोल्डेड टू फॉर्म सबमरीन माउंटेन्स. तो ये दोनों ही प्लेट्स के जो सेडिमेंट्स है, दोनों ही प्लेट्स के जो कॉम्पोजिशन है रॉक्स का या मिनरल्स का, वो एक दूसरे के साथ फोल्ड हो रहा है. फोल्ड होने के बाद दे आर फॉर्मिंग सबमरीन माउंटेन्स की समुद्र के बीचों बीच ही एक टाइप से माउंटेन्स की क्रिएशन ये कर रहे हैं. राइट. ड्यू टू सबडक्शन there is continuous volcanism. एक मिनट में हट जाता हूं आगे से, वेट अ मिनट. ड्यू टू सबडक्शन देयर इज कंटिन्यूअस दो बार हो गया, कोई बात नहीं. कंटिन्यूअस वॉल्केनिज्म एक आपका बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे हम लेटर ऑन करेंगे. बट ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी में ये जो आपका सबडक्शन होता जा रहा है, बार बार जो प्लेट है वो नीचे की तरफ को झुकती है, इसके कारण देयर इज अ कंटिन्यूअस वॉल्केनिज्म. तो यहाँ पे बार बार ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं. देयर इज कंटिन्यूअस वॉल्केनिक एक्टिविटीज दैट आर ऑनगोइंग इनसाइड या फिर इन दी सबमरीन एरिया. तो यहाँ से जब सेडिमेंट फोल्ड हो रहे हैं तो सबमरीन माउंटेन्स बन रहे हैं, और साथ साथ में देयर इज कंटिन्यूअस वॉल्केनिज्म. Full stop. Layers of lava build up. अभी क्या हो रहा है कि एक तो सेडिमेंट फोल्ड हो रहे हैं, सबमरीन माउंटेन्स बन रहे हैं, अभी सबडक्शन हो रही है तो वोल्केनिज्म हो रहा है, बार बार वोल्केनिज्म हो रहा है. तो जो सेडिमेंट्स हैं वो इरप्ट होते रहेंगे, जमा होते रहेंगे, फिर लेयर्स ऑफ लावा जमता जाएगा, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो माउंटेन्स हैं ये पानी के बाहर प्रोजेक्ट हो जाएंगे. व्हेन दे आर प्रोजेक्टेड अबव द वाटर, आप इसे कहते हैं कि दिस इज अ वोल्केनिक आइलैंड या फिर नॉर्मल आइलैंड. तो सिंपल इसमें आप लिखिए लेयर्स ऑफ लावा बिल्ड अप एंड प्रोजेक्टेड. लेयर्स ऑफ लावा बिल्ड अप एंड is projected layers of lava build up and is projected above the water level and is projected above the water level. तो जब मल्टीपल लेयर्स ऑफ लावा दैट इज बीइंग इरप्टेड, ये सारा के सारा लावा जब सॉलिडिफाई होता है, इकट्ठा होता है, तो मल्टीपल लेयर से आप देखते हैं कि ये जो लावा की जो
कॉनिकल शेप है, ये जो माउंटेन्स है दैट आर प्रोजेक्टेड, ये वाटर लेवल से, जल स्तर से ऊपर आ जाता है, पानी से ऊपर आ जाता है. सो लेयर्स ऑफ लावा बिल्ड अप एंड दे आर प्रोजेक्टेड अबव द वाटर लेवल, forming a chain of arc, forming a chain of arc, ARCS, forming a chain of arc like islands, arc like island, forming a chain of arc like island. तो जैसे आपके चाप होती है, जैसे आप कहते हैं एक टाइप से कर्व्ड एरिया, जहां पे कर्व्ड एरिया, तो वैसे ही इट विल फॉर्म अ चेन ऑफ आर्क. फॉर एग्जांपल देखिए दिस रीजन, ये सारे के सारे आर्क एरियाज हैं. ये दिस इज आल्सो अ आर्क एरिया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल आइलैंड्स हैं बट दे आर इन दी आर्क शेप, तो इसीलिए हम कहते हैं आइलैंड आर्क या फिर फेस्टून्स. फॉर्मिंग अ चेन ऑफ आर्क लाइक आइलैंड्स, arc like island, and they are known as island arcs and festoons, and they are known as island arc and festoons. तो ऐसे माउंटेन जो कि कंटिन्यूअस वोल्केनिज्म के कारण और ओशनिक कोलिजन के कारण इरप्ट हो रहे हैं, ये वोल्केनिज्म कंटिन्यूटी में रहता है, और ये जितना भी मैग्मा एंड लावा है इट विल केप्ट ऑन सॉलिडिफाइंग अराउंड द मार्जिन्स. ये जो मार्जिन्स के पास जितना भी लावा आपका इकट्ठा हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये लेयर्स ऊपर के ऊपर सॉलिडिफाइड होते जाते हैं, एंड आफ्टर दैट आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम दे आर प्रोजेक्टेड अबव द अपना वाटर लेवल. जब ये जल स्तर से पानी के लेवल से ऊपर आ जाते हैं दे आर नोन एज वोल्केनिक आइलैंड्स, और जब ये कर्व शेप में तो उसे कहते हैं आइलैंड आर्क या फेस्टून. सो दिस इज आइलैंड आर्क एंड फेस्टून्स. इसके एग्जांपल्स बहुत सारे, और आपको एग्जांपल्स को कोड करना है, बट उससे पहले यू हैव टू मेक डायग्राम. तो इसके लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ. सो डायग्राम के बिना आपने यहाँ पे कोई भी फैक्ट नहीं लिखना है यहाँ पे, बिकॉज विदाउट डायग्राम आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. So this is, यहां पे लिखेंगे ओशन कन्वर्जेंस, और ये थर्ड पार्ट है आपके कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का. सो यहां पे थर्ड पॉइंट भी डालना है आपने. दिस इज थर्ड पॉइंट. सर ओशन कन्वर्जेंस के आगे आपने कौन से माउंटेन बोले थे? ओशन आर्क के नीचे देखना, अभी लास्ट लिखा आपने. सो हमारे पास दो प्रकार के ऑप्शंस हैं यहाँ पे. दिस इज ओशन, दिस इज अ प्लेट, ये भी ओशनिक प्लेट है. नहीं, so this is oceanic crust से बनी हुई प्लेट, and this is also oceanic plate. They are projecting towards each other. नीचे there is asthenosphere. जैसे जैसे आप सारे के सारे ये टाइप्स कर लेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको डायग्राम बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. सो यहाँ पे देयर इज मैग्मा एंड लावा दैट इज बीइंग इरप्टेड. लो अपने डायग्राम में भी देखा, पीडीएफ में भी देखा है. सो यहाँ से मैग्मा एंड लावा इज लाइक इवॉल्विंग, ये ऊपर की तरफ को मैग्मा एंड लावा जा रहा है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये मैग्मा एंड लावा जो है यहाँ पे डिपॉजिट होता रहेगा. डिपॉजिट होने के बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये मैग्मा एंड लावा जो है ये अबव दी वाटर लेवल चला जाएगा. तो यहाँ पे वाटर लेवल भी बना देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ओशन, तो उसके ऊपर देयर इज अ लेयर ऑफ वाटर, यहाँ पे पानी अवेलेबल है. एंड देन जब ये आपका मैग्मा एंड लावा सॉलिडिफाई होने के बाद ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम वाटर लेवल से ऊपर जाएगा, तो उसे आप आइलैंड का नाम देते हैं. दिस इज अ आइलैंड. So this is water level. तो ये आपका वाटर लेवल हो गया, राइट.
अब हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे मैग्मा इन लावा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठा होता जा रहा है, सो इट विल सॉलिडिफाई एंड बीइंग प्रोजेक्टेड अबव द वाटर लेवल। अब ये क्योंकि वाटर लेवल से ऊपर आ गया है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वेजिटेशन भी ग्रो करना शुरू कर देगी। सो ये जो पार्ट होगा ऊपर का, दिस इज ग्रीन पार्ट, क्योंकि यहाँ पे अभी ग्रीनरी आ चुकी है बिकॉज ऑफ वेजिटेशन। तो कुछ एक वेजिटेशन यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देती है। उसी अपर पार्ट को आप कहते हैं कि दिस इज एन आइलैंड या फिर वॉल्केनिक आइलैंड। आपके पीडीएफ में भी इसको ग्रीन कलर में शो किया बिकॉज यहाँ पे आइलैंड बन चुका है, वॉल्केनिक आइलैंड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। दिस इज वॉल्केनिक आइलैंड। जब आपके ये सारे कन्वर्जेंस वगैरह खत्म हो जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके कुछ एक एनिमेटेड वीडियोस भी दिखाऊंगा कि कैसे ये मूवमेंट होती है, कैसे मैग्मा ऊपर जाता है, कैसे प्रोजेक्ट होता है और कैसे ये मूवमेंट होती है सारी की सारी। अब देखिए, वैसे तो मैंने आपको करंट भी बताए थे ऐसे ऐसे, एक मिनट, यहाँ पे आपको ऐसे करंट भी बनाने हैं कि मैग्मा लावा ऐसे कंटिन्यू मूवमेंट करता रहता है। these are the convection currents of the magma and lava because due to the rotation of the earth these materials inside the earth they are also moving, और इसी की वजह से there are multiple आपके पास करंट्स जिसे आप कहते हैं कन्वेक्शनल करंट्स, वो भी यहाँ से राइज होते हैं और इसी से आइलैंड आर्क्स एंड फेस्टून्स बनते हैं, राइट। सो कुछ एक एग्जांपल्स आपको लिखने हैं और ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, नॉर्मल आइलैंड्स अवेलेबल नहीं, जैसे कि कैरिबियन आइलैंड आर्क है, जापानीज आइलैंड आर्क है, फिलीपींस आइलैंड आर्क्स हैं, इंडोनेशियन आइलैंड आर्क्स हैं। तो इनके बारे में आपको कुछ एक पॉइंट्स जो है वो मेंशन करने पड़ेंगे। अभी मैंने आपको हिमालयस में ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, सेंट्रल हिमालयस, है ना, या फिर आपका ईस्टर्न हिमालयस, वो मैंने आपको नहीं करवाया क्योंकि वो ऑलरेडी आपके इंडियन ज्योग्राफी में आएगा, तो वहां पे उसकी हम रीजनल ज्योग्राफी कर लेंगे कि वेस्टर्न हिमालयस में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ईस्टर्न हिमालयस में कौन से पार्ट्स आते हैं, सेंट्रल हिमालयस में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो हमने वो लेटर ऑन करना है उसका विद डायग्राम। वहां पे हम फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस नहीं करेंगे, वहां पे मैं लिख दूंगा फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस, मैं रेफर टू फिजिकल ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर जो भी हो आपका या फिर कोई भी आपका पार्ट हो, तो वहां पे सिंपल लिख दूंगा रेफर टू फिजिकल ज्योग्राफी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, उसका सब पार्ट दैट इज कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, उसमें से ही आपका पार्ट आ जाएगा। तो अभी आप फर्स्ट एग्जांपल इसमें मेंशन करेंगे, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ओशन ओशन कन्वर्जेंस का, कैरिबियन आइलैंड आर्क्स। ओशन ओशन कन्वर्जेंस में देयर इज कैरिबियन आइलैंड आर्क्स, क्योंकि हम 1 2 3 4 ऐसे यूज कर रहे थे तो यहाँ पे ABCD यूज करिए। सो कैरिबियन डबल आर आएगा, कैरिबियन आइलैंड आर्क्स, ARCS, कैरिबियन आइलैंड आर्क्स, राइट। इसमें आप लिखिए इन कैरिबियन आइलैंड आर्क्स, इन कैरिबियन आइलैंड आर्क्स in Caribbean island arcs. In Caribbean island arcs, the North American plate subduct below, the North American plate, the North American plate subducts below, plate subduct below, subducts below, BELOW, subducts below, Caribbean plate forming a group of Caribbean plate forming a group of islands, known as group of islands known as
ग्रुप ऑफ आइलैंड्स नोन एज, क्या नाम होगा उनका? अभी आपने एग्जांपल देखा उसमें पिक्चर में, पीडीएफ में, ग्रेटर एंटिलीज एंड लेसर एंटिलीज। ग्रेटर एंटिलीज, ग्रेटर एंटिलीज एंड लेसर एंटिलीज, सेम ऐसे ही, लेसर एंटिलीज, ग्रेटर एंटिलीज एंड, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर लिख के देते, लेसर एंटिलीज। तो ऐसा प्लेस जहां पे कैरिबियन प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच में कन्वर्जेंस हो रही है, और यहां पे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लेसर एंड ग्रेटर एंटिलीज। एंटिलीज इसमें लिखिए, hence subduction point is the deepest point, hence subduction point is the deepest point. Subduction point is the deepest point in the subduction point is the deepest point in the Atlantic, known as subduction point is the deepest point in the Atlantic, known as, क्या नाम है इसका? प्यूर्टो रिको ट्रेंच, प्यूर्टो रिको ट्रेंच। तो अटलांटिक की सबसे गहरी ट्रेंच दैट इज प्यूर्टो रिको ट्रेंच। मैंने आपको जब ट्रेंचेस करवाए थे लास्ट वीक नहीं, परसों ही, एक दिन छोड़ के, है ना? सो उस दिन प्यूर्टो रिको ट्रेंच भी आई थी उस पिक्चर में। मैं भी आपको पीडीएफ के थ्रू भी शो कर दूंगा। वहां पे प्यूर्टो रिको ट्रेंच लिख रखी थी, आपके ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका के बिल्कुल बगल में ही देयर इज प्यूर्टो रिको ट्रेंच। तो दिस इज द डीपेस्ट ट्रेंच ऑन द अटलांटिक ओशन। हाँ, कैरिबियन वाली साइड से बिल्कुल साथ में ही देयर इज प्यूर्टो रिको ट्रेंच। आगे लिखिए, इट इज ऑल्सो फेमस फॉर माउंट पेली, ये ट्रेंच, इट इज ऑल्सो फेमस फॉर माउंट पेली स्लोप। It is also famous for Mount Pelly, P-E-L-E-E. It is also famous for Mount Pelly, known for New Ardente. इसका दूसरा नाम है that is New Ardente, means glowing sky, means ग्लोइंग स्काई। तो जब ये माउंटेन दैट इज माउंट पेली ये इरप्ट होता है, देन इसको कहते हैं न्यूई आर्देंते, मींस ग्लोइंग स्काई, कि स्काई पूरा का पूरा ग्लो कर रहा है, चमक रहा है, राइट? तो प्यूर्टो रिको ट्रेंच के बाद देयर इज अ वोल्केनिक माउंटेन जिसका नाम है माउंट पेली। एग्जाम्पल नंबर 2 दैट इज जापानीज आइलैंड आर्क। पहला था कैरिबियन आइलैंड आर्क, अब पिक्चर में दिखा दूंगा आपको उसमें, आपके पीडीएफ में। करें नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट आपके पास सेकंड एग्जाम्पल दैट इज जापानीज आइलैंड आर्क। जापानीज आइलैंड आर्क। कहीं पे कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं, समझ में नहीं आया, कोई डाउट, ऑनलाइन ऑफलाइन। जापानीज आइलैंड आर्क्स, जापानीज आइलैंड आर्क्स कौन सा? एक मिनट, एक मिनट है।
कैरिबियन में सिंपल कह रहे हैं कि जो आपकी कैरिबियन प्लेट है और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, दोनों के बीच में यहाँ पे देयर इज अ कोलिजन। जब ये कोलिजन कर रही है तो एक प्लेट ने सबडक्ट होना है, दैट इज आपकी कौन सी प्लेट हो रही है? नॉर्थ अमेरिकन। नॉर्थ अमेरिकन इज दी हैवीएस्ट, और हैवीएस्ट जब इसके साथ नीचे की तरफ हो जा रही है, जिसके बाद कैरिबियन प्लेट जो है उसके साथ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बन रहे हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स। और ये आइलैंड कंट्रीज टुगेदर जब इनको प्रॉपरली इकट्ठा नाम लेते हैं ना, जैसे कि पिक्चर दिखा देते हैं, पिक्चर आपने देखा है उसमें फॉर एग्जांपल कैरिबियन आइलैंड आर्क में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड जिनको वेस्ट इंडीज कहते हैं हम इकट्ठा। वैसे यहाँ पे देयर आर ग्रेटर एंटिलीज एंड लेसर एंटिलीज। जहाँ पे बड़े आइलैंड्स हैं उनका ग्रेटर एंटिलीज नाम है, जो छोटे आइलैंड है उनका नाम लेसर एंटिलीज है। अब इसी में कह रहे हैं कि इस ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज के पास में जहां पे दोनों प्लेट्स में से एक प्लेट सबडक्ट कर रही है, और जहां पे सबडक्टिंग होती है, जहां पे भी प्लेट सबडक्ट करती है, जहां पे सबडक्शन होता है, उस पॉइंट को हम ट्रेंच कहते हैं, डीपेस्ट पॉइंट। तो वैसे अटलांटिक का सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है दैट इज प्यूर्टो रिको ट्रेंच। तो अटलांटिक ओशन की सबसे बड़ी डीपेस्ट या सबसे गहरी जो आपकी ट्रेंच है दैट इज प्यूर्टो रिको ट्रेंच। अब प्यूर्टो रिको ट्रेंच के साथ में ही देयर इज अ वोल्केनिक माउंटेन, वहां पे एक ज्वालामुखी मतलब पर्वत भी है जिसको हम कहते हैं माउंट पेली। और माउंट पेली जो है उसको वहां की लैंग्वेज के हिसाब से जब ये इरप्ट होता है, जब ये विस्फोट करता है, जब इसमें से मैग्मा लावा बाहर निकल रहा होता है, तब इसको कहते हैं न्यूई आर्देंते। न्यूई आर्देंते का मतलब क्या है? ग्लोइंग स्काई, कि ये स्काई जो है पूरे के पूरे स्काई को या फिर पूरे पूरे आसमान में चमक रहा है। उसके बाद आपके पास जो बड़ी आइलैंड आर्क है दैट इज जापानीज आइलैंड आर्क। तो नेक्स्ट इज जापानीज आइलैंड आर्क। Next is Japanese island arc. It is formed due to the collision of Eurasian plate, Pacific plate. It is formed due to the collision of Eurasian plate, Pacific plate, Eurasian plate, Pacific plate and minor Philippines plate. Minor Philippines plate. तो यहाँ पे तीन प्लेट्स का कोलिजन हो रहा है जिसके कारण ये एक्टिविटी हो रही है। सो इट इज फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन ऑफ यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट एंड माइनर फिलिपिन प्लेट। इसमें आगे लिखिए पैसिफिक प्लेट सबडक्ट फॉर्मिंग, इन तीनों में से एक ही प्लेट है दैट इज पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट सबडक्ट्स forming a trench. Pacific plate subducts by forming a trench known as Ryukyu trench। लिख देता हूं मैं यहाँ पे स्पेलिंग उसका, forming a trench known as Ryukyu trench। तो जापानीज आइलैंड आर्क के पास में देयर इज राइक्यू ट्रेंच। ये भी आपके ट्रेंच वाले पार्ट में था। यहाँ पे आपने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या फिर सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर देखा था। तो जापान के आइलैंड्स के पास देयर इज अ ट्रेंच दैट इज राइक्यू ट्रेंच ड्यू टू द सबडक्शन ऑफ पैसिफिक प्लेट बिलो यूरेशियन एंड माइनर फिलीपींस प्लेट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 फिलीपींस आइलैंड आर्क। फिलीपींस आइलैंड आर्क्स। थर्ड एग्जाम्पल इज फिलीपींस आइलैंड आर्क्स। फिलीपीन आइलैंड आर्क्स। तो फिलीपींस के नियर बाय भी देयर इज अ आइलैंड आर्क, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो फिलीपींस आइलैंड आर्क, it is formed due to collision of Pacific plate. It is formed due to the collision of Pacific plate
It is formed due to the collision of Pacific plate with Pacific plate with Philippines plate. तो जब फिलीपीन प्लेट एंड साथ में देयर इज पैसिफिक प्लेट, इन दोनों के बीच में देयर इज अ कन्वर्जेंस या फिर कोलिजन, इट विल फॉर्म फिलीपीन आइलैंड आर्क्स. आगे लिखिए, द पैसिफिक प्लेट सबडक्ट्स, ऑब्वियसली जहां पे सबसे बड़ी आपकी ओशनिक प्लेट है पैसिफिक, तो पैसिफिक ही यहां पे आपकी सबडक्ट करेगी. तो उसमें लिखिए द पैसिफिक प्लेट सबडक्ट्स, द पैसिफिक प्लेट सबडक्ट्स, द पैसिफिक प्लेट सबडक्ट्स, the Pacific plate subducts forming the deepest trench, हाँ जी. ओशन कन्वर्जेंस के आगे आपने कौन से माउंटेन बोले थे? कौन से माउंटेन की बात कर रहे हैं ये? हाँ देखना, उसमें अभी भी क्वेश्चन आ रहा है इनका. हाँ जी, ओशन के आगे खुशप्रीत अभी माउंटेन्स की, कौन से माउंटेन्स की बात कर रहे हैं आप? खुशप्रीत अभी मैं भी भूल चुका हूँ, सॉरी. आप एक बार थोड़ा सा कोई आइडिया दे दो, मैं आपको बता देता हूँ. इसको कंटिन्यू करिए. द पैसिफिक प्लेट सबडक्ट्स फॉर्मिंग द डीपेस्ट ट्रेंच, पैसिफिक प्लेट सबडक्ट्स फॉर्मिंग द डीपेस्ट ट्रेंच. तो जहां पे पैसिफिक आइलैंड आर्क की बात कर रहे हैं, वहां पे पैसिफिक और आपका जो फिलीपीन प्लेट है, दोनों के बीच में कन्वर्जेंस हो रहा है, कोलिजन हो रहा है. तो वेयर पैसिफिक प्लेट विल सबडक्ट फॉर्मिंग डीपेस्ट ट्रेंच, दैट इज मैरियाना ट्रेंच एंड मिंडानो ट्रेंच. दैट इज मैरियाना ट्रेंच एंड मिंडानो ट्रेंच. मैरियाना ट्रेंच एंड मिंडानो ट्रेंच. तो इन दोनों के कोलिजन के साथ दो ट्रेंचेस बन रही हैं, जिनमें से मैरियाना इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड, डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ ऑल द ओशंस, डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ ऑल द ओशंस. तो पूरे महासागरों में सबसे बड़ी जो ट्रेंच है दैट इज मैरियाना ट्रेंच, ऑल्सो नोन एज चैलेंजर डीप. सो सबसे बड़ी ट्रेंच यहां पे बना रहा है फिलीपींस और पैसिफिक प्लेट्स दोनों में टकराने के बाद. फोर्थ एग्जांपल्स इंडोनेशियन आइलैंड आर्क. ठीक है, अब इसको आप नोट डाउन करिए. फिर उसके बाद है सबमरीन माउंटेन्स. ओके, सबमरीन माउंटेन्स के बारे में पूछ रहे हैं ये कि कैसे होते हैं. आप लिख लीजिए पहले, फिर इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं. सबमरीन माउंटेन्स, फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिस इज अ कॉन्टिनेंट खुशप्रीत, राइट. कॉन्टिनेंट जो है ये आपको पता है लैंड मास से बना होता है. लैंड मास के बगल में देयर इज अ ओशन, इसके बगल में हमेशा इसके साइड में देयर इज अ ओशन वाटर. तो यहाँ पे ओशन है. अब जहां पे ओशन स्टार्ट होता है उसको आप कह देते हैं कि दिस इज अ बीच एरिया या मरीन ड्राइव जिसे आप कहते हैं. तो यहां से ओशन स्टार्ट हो गया है. ओशन बहुत ज्यादा डीपर है, आपको पता ही है. ओशन आर मच मोर डीपर देन दे लुक. यहां तक आपका ओशन का डीप लेंथ है. अब इसको मैं मान लेता हूं, एक लाइन में यहां पे क्रिएट करता हूं, दैट इज, इसको हम कहेंगे दिस इज अ ओशन फ्लोर. जैसे लैंड एरिया में एक भूमि है, वैसे ही देयर इज अ ओशन फ्लोर. एक मिनट, दिस इज अ ओशन फ्लोर. अब हम ये देख रहे हैं कि इस ओशन फ्लोर में दो एक्टिविटीज हो रही हैं. ओशन फ्लोर में जो एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में यहाँ पे हमें बात करनी. एक मिनट, ओशन फ्लोर पे ये कह रहे हैं कि दो हमारे पास प्लेट्स हैं. तो एक प्लेट जो है हैवियर प्लेट दैट विल हमेशा सबडक्ट, और एक प्लेट आपके पास है ऐसी, है ना.
अब इन प्लेट्स में दिक्कत क्या हो रही है कि नीचे यहाँ पे है स्टेनोस्फीयर, इसके नीचे देयर इज प्लास्टिक स्टेनोस्फीयर जिसे आप कहते हैं मैग्मा या लावा की बेल्ट। यहाँ पे कन्वेक्शन करंट राइज होते रहते हैं, तो यहाँ से एक आपका जो मैग्मा एंड लावा है वो इन ट्रैप्स के थ्रू ऊपर की तरफ को जा रहा है। ये मैग्मा लावा कंटिन्यूटी में ऊपर की तरफ इरप्ट होता रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये मैग्मा लावा ऐसे दोनों साइड पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ये जमा होता रहेगा, मैग्मा बाहर बाहर निकलता रहेगा। हमने कहा कि वोल्केनिज्म यहाँ पे होता ही रहता है। अभी मैग्मा लावा इरप्ट होता रहेगा और ऊपर की तरफ इसकी लेयर्स पे लेयर्स बनती जाएंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब तक ये नीचे तब इसका कलर ऐसा है। एंड आफ्टर दैट जैसे ही ऊपर ये पहुंच जाता है, सो ये मैग्मा लावा जो है एक टाइप से माउंटेन्स की फॉर्म ले लेता है, वोल्केनिक माउंटेन्स की फॉर्म ले लेता है, जहां पे वेजिटेशन भी अवेलेबल रहती है। तो इसी को हम कह रहे हैं कि ऐसे माउंटेन जो कि वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से बने हैं, राइट, द माउंटेन्स दैट आर फॉर्म्ड ड्यू टू दी वोल्केनिक एक्टिविटी इनसाइड दी ओशन फ्लोर, बट बाहर आकर क्या है ये एक आइलैंड की फॉर्म ले लेते हैं, मतलब इनके ऊपर वेजिटेशन भी आ जाती है। सिंपल इसमें फ्लोरा फाउना दोनों आ जाते हैं, फ्लोरा एंड फाउना, वनस्पति और जीव जंतु दोनों ही इसमें अवेलेबल रहेंगे। इसी को हम कह रहे हैं कि दिस इज सबमरीन माउंटेन। सबमरीन माउंटेन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये माउंटेन जो है वोल्केनिक, ये समंदर के बीचों बीच स्थित है, दैट इज सबमरीन माउंटेन, राइट। यहाँ पे कोई इश्यू तो आप पूछ सकते हैं। ओशन की मेन हेडिंग, ओशन की मेन हेडिंग है, क्या हेडिंग है? एज बोथ द प्लेट्स आर ओशनिक प्लेट्स दे हैव सिमिलर डेंसिटी इन केस ऑफ कोलिजन द हेवियर या फिर द डेंसर पार्ट विल सबडक्ट फॉर्मिंग denser part will subduct and sediments of both the plates are folded to form submarine mountains. Due to subduction there is a constant volcanism, layers of lava build up and they are projected above the water level forming a chain of arc like structure या island known as island arc या festoons. So this was about submarines. So अभी आपने लास्ट जो किया था that was फिलीपींस आइलैंड आर्क। तो फिलीपीन आइलैंड आर्क में क्या है, पैसिफिक प्लेट और फिलीपीन प्लेट के बीच में टकराव हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, पैसिफिक प्लेट सबडक्ट हो रही है, जहां पे सबडक्शन हो रही है वहां पे डीपेस्ट पॉइंट है दैट इज मैरियाना ट्रेंच एंड मिंडानो ट्रेंच, जो कि आपकी मैरियाना ट्रेंच आप जानते हैं इट इज द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड या फिर ऑल द ओशंस। तो अभी आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज, सत श्री अकाल, कौन है ये, रानी जी, हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास इंडोनेशियन आइलैंड आर्क। Fourth example number 4, that is D, Indonesian island arc. Indonesian island arcs, Indonesian island arc, इसमें लिखिए the Indonesian region is tectonically unstable. The Indonesian region is tectonically unstable. Tectonically unstable. तो अगर हम टेक्टोनिक एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी आर अनस्टेबल, मतलब ये चलती ही रहती है, ये कंट्रोल में नहीं रहती। सो इंडोनेशियन रीजन इज टेक्टोनिकली अनस्टेबल बिकॉज इट इज अ ट्राई जंक्शन। इंडोनेशियन रीजन इज टेक्टोनिकली अनस्टेबल बिकॉज इट इज अ ट्राई जंक्शन, मतलब यहां पे तीन प्लेट्स की मूवमेंट होती है, तीन प्लेट्स आपस में कन्वर्ज होती है। बिकॉज इट इज अ ट्राई जंक्शन of three major plates. It is a trijunction of three major plates. Trijunction of three, एक मिनट, three major plates that are first is
Pacific, Indo-Australian and Asian. Pacific, Indo-Australian plate and एशियन प्लेट. सो इंडोनेशियन आइलैंड आर्क जो है ये सबसे बड़ा अनस्टेबल, टेक्टोनिकली अनस्टेबल रीजन है जहां पे तीन मेजर प्लेट्स आपस में कन्वर्ज हो रही है, जिसमें से पैसिफिक प्लेट लार्जेस्ट ओशनिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड एशियन दैट इज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल प्लेट. ये आपस में यहाँ पे कोलाइड कर रही है. एक टाइप से आप कह सकते हैं दीज आर कन्वर्जिंग विद ईच अदर. आगे लिखिए. This part of Asian plate is known as जो एशियन पार्ट है इसका नाम है, जो यहाँ पे एशियन पार्ट की बात कर रहे हैं, तो दिस पार्ट ऑफ एशियन प्लेट इज नोन एज सुंडा लैंड. दिस पार्ट ऑफ एशियन प्लेट इज नोन एज सुंडा लैंड. फुल स्टॉप. There is also a presence of minor Burmese plate in this region. There is also a presence of minor Burmese plate. There is also a presence of minor Burmese plate in this region. Full stop. The Indonesian island arc consists of the Indonesian island arc consists of numerous islands Indonesian island arc is consist of numerous islands such as Sumatra, 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 Java, Bali, Borneo, Lombok. Sumatra, Bali, Java, Borneo, Lombok. तो ये 5 मेजर आपके पास आइलैंड्स हैं जिनको कंबाइंडली आप इंडोनेशियन आइलैंड आर्क कहते हैं. तो सारे के सारे आइलैंड जो है इंडोनेशिया का ही पार्ट है, चाहे इसमें से आपके पास सुमात्रा है, जावा है, बाली है, बोर्नियो है या फिर लॉम्बॉक है. सो दे आर दी मेजर पार्ट्स ऑफ द इंडोनेशियन आइलैंड आर्क. आगे लिखिए. फैक्ट है ये. Greenland is the largest island of the world. Greenland is the largest island of the world. तो विश्व भर में जितने भी आपके संसार में जितने भी द्वीप हैं, उनमें से सबसे बड़ा जो द्वीप है, आइलैंड है, दैट इज ग्रीनलैंड. सो ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट लिखिए. इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड आर्क. इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड आर्क. इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड आर्क. तो दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड आर्क है दैट इज इंडोनेशिया. ठीक है, ये फैक्ट है, हमेशा याद रखिए. अब लिखिए. Deepest point of Indian Ocean is
जावा या सुंडा ट्रेंच, सिंपल। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन ओशन इज जावा और सुंडा ट्रेंच। तो हिंद महासागर का सबसे गहरा जो ट्रेंच है दैट इज जावा या सुंडा ट्रेंच। इट इज द प्लेस वेयर Pacific plate subducts. It is the place where Pacific plate subducts below. कौन सा प्लेट? Indian plate. It is the place where Pacific plate subduct below Indian plate. जहां पे Pacific plate subduct करती है below the Indian plate. So आप अलग से लिख लीजिए इसको, अलग। इंडियन प्लेट लिखिए, सिर्फ इंडियन प्लेट, फुल स्टॉप। इसके बाद एक और लाइन लिखिए, एज दिस पार्ट इज, ऐसे लिखिए, एज दिस पार्ट इज मोर क्लोजर, एज दिस पार्ट इज मोर क्लोजर टू द Indian eastern coast, लिखिए, as this part is more closer to Indian eastern coast या फिर India's eastern coast, सिंपल लिखिए, India's eastern coast या फिर Indian's eastern coast, Indian eastern coast। Therefore, eastern coast of India is eastern coast of India is more prone to cyclone and tsunami, cyclones and tsunami। कह रहे हैं कि ये जो डीपेस्ट ट्रेंच है या फिर जहां पे पैसिफिक प्लेट इंडियन प्लेट के नीचे जाकर सबडक्ट हो रही है, ये पॉइंट भारत के पूर्वी तट के बहुत नजदीक है। इसलिए भारत का जो पूर्वी तट है ये चक्रवात और सुनामी से बहुत ज्यादा खतरे से संभावित क्षेत्र माना जाता है। राइट, डन, यहां तक कंप्लीट। फेस्टून का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मतलब कुछ एक आपके जो द्वीप हैं, कुछ एक जो आपके आइलैंड्स हैं, उनका कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब जहां पे वो एक कर्व की फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल ऐसे, इसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस, ऐसे जहां पे चाप बना रहे हैं, सोया चाप नहीं, आइलैंड आर्क है ना, सोया चाप नहीं है। कुछ फैक्ट लिखिए इसमें और। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया इज सुमात्रा। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया इज, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया इज सुमात्रा। तो इसका सबसे बड़ा जो आइलैंड है इंडोनेशिया का, दैट इज सुमात्रा, SUMATRA। एंड कैपिटल क्या है इंडोनेशिया की? जकार्ता। तो कैपिटल इज जकार्ता। और जकार्ता कहां पे है? जकार्ता जावा आइलैंड के ऊपर है, तो ब्रैकेट में जावा लिख लीजिए। तो जावा आइलैंड के ऊपर जकार्ता सिचुएटेड है। एंड जितने भी इसके ऑल आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया आर बासाल्टिक, ऑल आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया आर बासाल्टिक, मींस लावा फ्लो से ही बने हैं, मैग्मा लावा से ही
बने हुए हैं। नेक्स्ट, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इज बोर्नियो, BORNEO। सो लार्जेस्ट आइलैंड जो है पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया का या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड इज बोर्नियो आइलैंड। एक और लिखिए, बोर्नियो में लिखिए, इट इज मोस्ट डेंसली फॉरेस्टेड आइलैंड। इट इज मोस्ट डेंसली फॉरेस्टेड आइलैंड। तो ये बहुत ज्यादा वनस्पति से घिरा हुआ क्षेत्र है, मतलब जैसे वनस्पति गहरी है, यहाँ पे जो ट्री कवर है बहुत ज्यादा डेंस है। सो इट इज मोस्ट डेंसली फॉरेस्टेड आइलैंड बोर्नियो, जो कि साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। आगे लिखिए, इट इज फेमस फॉर, यही आइलैंड इसके बारे में बात चल रही है अभी। इट इज फेमस फॉर औरंग, औरंग है, यस, औरंग असली ट्राइब। इट इज फेमस फॉर, यहां लिख देता हूं मैं, इट इज फेमस फॉर औरंग असली ट्राइब। ये ट्राइब किसी समय बहुत न्यूज में रही थी, बट फिर भी आप लिख लीजिए इसको, दिस इज औरंग असली ट्राइब। बाकी मैंने आपको बताया था टोनले सैप इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। नहीं लिखा था आपने, लिखिए टोनले सैप, TONLEYSAP। टोनले सैप लेक is the largest lake. It is the largest lake of Southeast Asia. Tonle Sap Lake is the largest lake of Southeast Asia. Largest lake, सबसे बड़ी लेक है साउथ ईस्ट एशिया के, दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी ये लेक है। और कौन सी कंट्री में? इट इज इन कंबोडिया। इट इज एट COMBOADIA। इट इज इन कंबोडिया में है ये। डन। नेक्स्ट आपके पास है दैट इज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। नेक्स्ट इज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट क्या कह रहे हैं? सर जावा नाम का एक वोल्केनो भी है ना? हाँ, वोल्केनो भी है। नेक्स्ट, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो अभी फिर से थोड़ा सा देख लीजिए कि हम कहां पहुंचे हैं, राइट? हमने स्टार्ट किया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, PTT से। उसके बाद हमने कहा कि कुछ एक मेजर प्लेट्स हैं, कुछ एक मेजर प्लेट्स हैं, कुछ एक माइनर प्लेट्स हैं। इनका हमने डायग्राम या फिर सिंपल उसमें भी PDF में भी देखा था। तो कुछ एक मेजर प्लेट्स हैं, कुछ एक माइनर प्लेट्स हैं। उसी में से हमने कहा कि प्लेट टेक्टोनिक में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंट बाउंड्री, 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। एक है कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट में अंदर हमने देखा कि देयर आर मल्टीपल, 3 टाइप की इसके बीच ही आपके पास बाउंड्रीज हैं। पहली थी आपके कॉन्टिनेंट और ओशन की बाउंड्री, कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस था यहाँ पे, ये हमने कंप्लीट कर लिया। आफ्टर दैट वी हैड कॉन्टिनेंट कोलिजन, तो जिसमें हमने देखा कि हिमालय की फॉर्मेशन हो रही है, यंग फोर्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, राइट? थर्ड जो था इसमें दैट वाज ओशन कन्वर्जेंस। तो थर्ड था यहाँ पे ओशन कन्वर्जेंस, जहाँ पे ओशनिक प्लेट्स के बीच में कन्वर्जेंस हो रही है। तो ये 3 टाइप्स हमने यहाँ पे देख ली है। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री जो है यहाँ पे आपकी प्लेट टेक्टोनिक की, दैट इज कंप्लीट। अभी आपके पास जो है सेकंड पार्ट, जो मेजर पार्ट है, दैट इज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। जहां पे 2 प्लेट्स एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है, मींस दे आर मूविंग अपार्ट, एक दूसरे से दूर जा रही है। सो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री या फिर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री या फिर डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस के लिए अगेन आई विल राइट हियर, रेफर टू
सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। तो थ्योरी जो आपने लिखनी है वही लिखनी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की। ऑल्सो डायग्राम भी सेम रहेगा, डायग्राम भी सेम है। जो चीज नहीं करनी वो क्या है, एविडेंस नहीं लिखने हैं यहाँ पे। वो एविडेंस किस चीज के हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के, तो एविडेंस नहीं लिखने हैं वहां से, सिर्फ आपने वहां से थ्योरी देखनी है और डायग्राम। सो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री लगभग डिट्टो, बिल्कुल वैसा का वैसा ही पॉइंट है। इससे मिड ओशनिक रिजेस बनती हैं, वोल्केनो फिशर टाइप के होते हैं, अर्थक्वेक होता है और रिफ्ट वैली बनती है, तो उसमें ऑलरेडी ये मेंशन्ड है। आफ्टर दैट वी हैव ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, थर्ड पार्ट है आपके पास। अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं करवाया वो, तो टेंशन नहीं लेनी, आपके पीडीएफ में भी वो सेम है। अभी मैं पीडीएफ आपको शो कर दूंगा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की। उससे पहले आप एक बार ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, जो कि आपका लास्ट पार्ट है, ठीक है। दिस इज ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो प्लेट बाउंड्रीज या फिर प्लेट टेक्टोनिक में 3 बाउंड्री हैं, जिसमें से फर्स्ट सेकंड कंप्लीटेड है और अभी हमारे पास है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो दिस इज द लास्ट वन, इसको अभी हम इसमें देखते हैं, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों प्लेट एक दूसरे से पैरेलली मूव कर रही है, बट जब ये मूव कर रही है तो एक दूसरे के साथ में फ्रिक्शन करके जा रही है, राइट। दे आर अटैच्ड टू ईच अदर, बट ये फ्रिक्शन कर रही है, एक ऊपर की तरफ को, एक नीचे की तरफ को, या फिर ऐसा भी हो सकता है हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, एक इधर है एक इधर है, एक लेफ्ट जा रही है एक राइट जा रही है। तो जब भी ये मूवमेंट करेगी तो ये जो बीच में जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये पार्ट में यहाँ पे फ्रिक्शन होता है। जब ये फ्रिक्शन होता है तो प्लेट्स में मूवमेंट होगा, फ्रिक्शन होगा, तो उससे अर्थक्वेक जनरेट होगा। तो आप इसमें लिखिए, सिंपल सी है ये, इसमें डायग्राम भी ऐसे ही बनानी है आपने, इसका कोई और डायग्राम नहीं है समानांतर का, राइट, या फिर इसके पैरेलल का। तो इसमें आप लिखिए, इट अकर्स व्हेन टू प्लेट्स move parallel to each other. It occurs when two plates move parallel to each other. It occurs when two plates move parallel to each other in the same or opposite direction. Two plates move, when two plates move parallel to each other, when two plates move parallel to each other in the same or opposite direction, same or opposite direction, full stop. As the plates move as the plate moves, there is a release of large amount of energy. There is a release of large amount of energy. There is a release of large amount of energy. जब ये मूवमेंट करती है दोनों प्लेट, चाहे वो सेम डायरेक्शन में करे, ऑपोजिट डायरेक्शन में करे, क्योंकि ये पैरेलली मूव कर रही है, there is a increase या फिर release of large amount of energy and hence transform plate boundaries are associated with powerful earthquakes. Hence, transform plate boundaries are associated with powerful earthquakes. तो इसलिए आपके जितने भी ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज हैं, दे आर एसोसिएटेड विद पावरफुल अर्थक्वेक्स, फुल स्टॉप. They are also associated with fault.
they are also associated with faults and rift valleys. They are associated with faults and they are also associated with faults and rift valley. Rift valley मतलब दरार घाटी. एग्जाम्पल्स लिखने हैं इनके. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा आएगा? सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम. फर्स्ट इज सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम. तो ये फॉल्ट सिस्टम जो है दैट इज बिकॉज ऑफ टू प्लेट्स आर मूविंग और in a same or opposite direction. Fault system. So this is San Andreas fault system. Second, दूसरा आपके पास Great East African Rift Valley. Great East African Rift Valley. Great East African Rift Valley. So this is also formed due to the movement of plates in the same or opposite direction parallel to each other. नॉर्थ अमेरिका में हाँ, ये नॉर्थ अमेरिका का है और एक ग्रेट ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो है ये लेटर ऑन देखेंगे हम, जिसमें मल्टीपल लेक्स हैं. ओके जी. सो यहां तक आपके प्लेट टेक्टोनिक एंड होती है. अब इसमें हम पीडीएफ देख लेते हैं. पीडीएफ में कुछ एक पार्ट्स हैं. सो ये ग्रेटर एंटिलीज एंड लेसर एंटिलीज. ग्रेटर एंटिलीज में अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर में है देयर इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट. इसको आर्किपेलागो कहते हैं. देयर इज बहामास आर्किपेलागो. अब यहाँ पे ग्रेटर एंटिलीज में देयर इज अ क्यूबा, कैनमेन, जमैका, हेती, डोमिनिकन रिपब्लिक एंड प्यूर्टो रिको. दिस इज द प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो कि आपके बिल्कुल ग्रेटर एंटिलीज के लास्ट पार्ट पे है. तो दिस इज प्यूर्टो रिको ट्रेंच. ठीक है, ग्रेटर एंटिलीज में पाई जाती है Puerto Rico Trench. This is the largest trench of the Atlantic Ocean. After that we have ये माउंट पैली. साथ में ही माउंट पैली है जो हमने कहा था कि प्यूर्टो रिको ट्रेंच के साथ में ही माउंट पैली, जिसे ग्लोइंग स्काई या फिर न्यू आर्दिंते कहा जाता है. अब यहाँ पे है दैट इज ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स. उसके साथ साथ में देयर इज मॉन्टसेराट, देयर इज डोमिनिका, मार्टिनिकी, लैंड्स, लूसिया, बारबाडोस, ग्रेनाडा, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो. सो दीज आर दी आइलैंड जिनको हम कहते हैं लेसर एंटिलीज. तो लेसर एंटिलीज और ग्रेटर एंटिलीज का पिक्चर आपके पास है. कंट्रीज के नाम भी लिख रखे हैं. और ये जो पार्ट है दिस इज कैरिबियन सी. और कैरिबियन सी को हम बोल रहे हैं कैरिबियन प्लेट. राइट. सो ये गूगल मैप से लिया गया है पिक्चर. क्या नीचे गूगल बहुत हेल्पफुल है. नेक्स्ट है आपके पास राइक्यू आइलैंड फ्रॉम एंड आइलैंड आर्क. तो जापानीज आइलैंड आर्क जो कि यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और फिलीपीन प्लेट के साथ जब कोलिजन होता है उसके कारण बनता है. राइक्यू ट्रेंच यहाँ पे बनती है. तो ये आइलैंड आर्क्स हैं आपके जापान के. नेक्स्ट है फिलीपींस. फिलीपींस में अगर आप देखेंगे दिस इज मैरियाना ट्रेंच. दिस पार्ट इज द मैरियाना ट्रेंच. और दिस इज इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान एंड ये है जापानीज आइलैंड आर्क्स. तो यहाँ पे डायग्राम्स आपके सारे ही अवेलेबल है. नेक्स्ट है इंडोनेशियन आइलैंड आर्क. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि आपके इंडोनेशिया में बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिसमें से जावा, जकार्ता और नाम नहीं लिख रखे इन्होंने. साथ साथ में यहाँ पे सुमात्रा भी है, बाली है, लॉम्बोक है, एक और रह गया. जावा, बाली, सुमात्रा, लॉम्बोक, एक और भी था, पढ़ो उसको. बोर्नियो क्योंकि लार्जेस्ट आइलैंड है साउथ ईस्ट एशिया का, डेंसली फॉरेस्टेड. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसके साथ साथ में हमारे इंडियन प्लेट के आसपास अगर आप देखें सो दिस इज ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. ये मैंने आपको पॉइंट लिखाया भी है. जहाँ पे इंडियन प्लेट के साथ में जो आपकी पैसिफिक प्लेट है वो पैसिफिक यहाँ पे दिखाया नहीं, बट जहाँ पे पैसिफिक प्लेट सबडक्ट कर रही है. पैसिफिक प्लेट इसके नीचे सबडक्ट करती है. और यहाँ पे अगर हम कहें तो वर्मिस एक माइक्रो प्लेट है. दिस वन ये अवेलेबल है, जिसके कारण अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी अगर वर्मिस प्लेट कभी भी टकराती है तो यहाँ से आपकी सुनामी जो है वो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आती है. जैसे कि अंडमान निकोबार में, उड़ीसा में कई बार इसका इम्पैक्ट देखा जाता है. ऑल्सो आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम. सो दिस इज सुंडा ट्रेंच.
देखिए, दिस इज इंडियन प्लेट, ये बहुत अच्छे से दिखाया इन्होंने, दिस इज इंडियन प्लेट, दिस इज बर्मीज प्लेट यहां पे। और बर्मीज प्लेट कहां से? सुमात्रा से। और ये दिस इज सुंडा ट्रेंच। इन दोनों के बीच में जो कन्वर्जेंस हो रहा है, यहाँ पे जो सबडक्शन हो रहा है, वहां पे सुंडा ट्रेंच अवेलेबल है। सी फ्लोर अपलिफ्टेड, सी फ्लोर ड्रॉप्ड। सी फ्लोर जब ऊपर की तरफ हो जाता तो अपलिफ्टेड, नीचे की तरफ जब जाता है सी फ्लोर तो ये ड्रॉप्ड। सुनामी मूव्स वेस्ट टुवर्ड्स श्रीलंका, सुनामी मूव्स ईस्ट इनटू अंडमान सी। तो ये टाइमिंग दे रखी है कि कैसे कैसे अर्थक्वेक आया था। 8:20 लोकल टाइम पे 2004 का जो इंडियन ओशन सुनामी आई थी उसके लिए। नेक्स्ट है इंडोनेशियन आइलैंड आर्क, तो उसके बारे में दे रखा कि इसमें बहुत सारे आइलैंड्स है, सुमात्रा है, जावा है, बाली है, बोर्नियो है और ऑल्सो लॉम्बोक भी है। ओशन ओशन कन्वर्जेंस का एग्जांपल है। कौन कौन सी प्लेट्स इसमें हो रही है वो पूरा पॉइंट लिखा आपने लिखा है। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज मोर प्रोन टू सुनामी। बोर्नियो जो है ये इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई को मिलकर बनता है। तो बोर्नियो आपने लिखा कि सबसे बड़ा आइलैंड है, तो बोर्नियो जो है इन 3 आइलैंड से मिलकर बनता है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई से। इक्वेटर जो है पास करती है सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया से। सुमात्रा एंड जावा आइलैंड जो है इनके बीच में लाई करता है सुंडा स्ट्रेट। बाली फेमस है टूरिज्म एक्टिविटी के लिए। लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ ईस्ट एशिया जिसको टोनले सैप लेक भी कहते हैं, यही कंबोडिया में है। मनीला हेडक्वार्टर है आपका इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, गोल्डन राइस जो कि रिच है विटामिन ए में। एम एस स्वामीनाथन एंड नॉर्मन बोरलॉग दोनों ने राइस कल्टीवेशन के लिए अपना योगदान दिया। नेक्स्ट है पमीर लोग नॉट, ये नॉट्स वगैरह हम लेटर में पढ़ेंगे जब आपके हिमालयस आएंगे, ट्रांस हिमालयस। हार्मेनियन नोट। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जहां पे वही पॉइंट लिखा है वेयर द राइजिंग लेज ऑफ द कन्वेक्शन करंट डाइवर्ज ओशन क्रस्ट इज ब्रोकन एंड मूव्स अपार्ट नोन एज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। जहां पे आपके ऑप्शन सिंपल, जहां पे आपके जो ओशन करंट्स हैं जिसको आप कहते हैं मैग्मा या लावा, जिसे आप कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, तो जितने भी आपके ये नीचे करंट्स है ये राइज करेंगे, कन्वेक्शनली राइज करेंगे, ओशन क्रस्ट को तोड़ेंगे और उसके कारण जो प्लेट्स है वो मूव अपार्ट, दैट विल मूव अपार्ट, उसे कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इसका एग्जांपल यहां दे रखा है। तो दिस इज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, दैट इज हियर देयर इज अ अपवेलिंग ऑफ मैग्मा। मैग्मा ऊपर की तरफ उड़ता जा रहा है, यही मैग्मा जो है आगे चलकर दोनों प्लेट्स को, दिस प्लेट यहाँ पे मूवमेंट कर रही है, दिस प्लेट इस साइड पे मूवमेंट कर रही है। यहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस बढ़ती जाएंगी एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट विल फॉल डाउन। कहां पे? एस्थेनोस्फीयर में। फिर ये टूटेगा, फिर ये ऊपर जाएगा। सो दिस इज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। सो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एट द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यहाँ पे लिथोस्फीयर है, देयर इज अपवेलिंग ऑफ मैग्मा। कहां से? एस्थेनोस्फीयर से। तो इसमें आप देखिए यहां से क्या क्या बनता है। देयर इज फॉलोइंग थिंग्स आर एसोसिएटेड विद डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। एक तो है आपके पास मिड ओशनिक रिजेस, तो इससे मिड ओशनिक रिजेस बनती है। ये देखिए मैग्मा, ये कन्वेक्शन करंट्स है, जैसे मैंने आपको एरो बताए थे वैसे कन्वेक्शन करंट्स है, मूव करते रहते हैं बार बार। मैग्मा ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, मैग्मा यहाँ पे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, देन इट विल डाउन। डाउन जहां से करेगा? ट्रेंच से। जहां पे ट्रेंच होगी वहां से ये डाउन नीचे चला जाएगा। ये एक्टिविटी बार बार चलती रहती है, इसलिए कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है। यहाँ पे जो वोल्केनोज आएंगे ये वायलेंट टाइप के नहीं है, दीज आर फिशर वोल्केनोज। फिशर वोल्केनो का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं विदर ज्वालामुखी। मींस धीरे धीरे जो ज्वालामुखी या फिर धीरे धीरे जो मूवमेंट हो रही है आपके मैग्मा लावा की। जब मैग्मा लावा धीरे धीरे बाहर निकलता है फ्लो की तरह, पानी की तरह, तो उसको कहते हैं विदर ज्वालामुखी या फिर फिशर वोल्केनो। और वायलेंट वोल्केनो क्या होता है? जो कि धमाके से बाहर आता है, विस्फोट करता है। ये है रिफ्ट वैली, मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था एक बार ये। सो रिफ्ट वैलीज बनती है इससे। वैसे ये पार्ट जो अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा, यहाँ पे पानी भर जाएगा एंड ये आइलैंड बन जाएगा लेटर ऑन। सो नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, जो मैंने आपको बताया अभी आपने जो लिखा था कि दो प्लेट्स हैं, दोनों या तो सेम डायरेक्शन में जाएंगी या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, पैरेलल टू ईच अदर। और इसके कारण बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है। उसी एनर्जी से अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल टाइप के अर्थक्वेक्स आते हैं। तो इसमें दे रखा है इन्होंने, दिस इज अर्थक्वेक। ये पार्ट जो यहाँ पे करंट जनरेट हो रहे हैं और ये अर्थक्वेक का कारण बन रहा है। पावरफुल अर्थक्वेक है, नॉर्मल अर्थक्वेक नहीं है ये। दोनों रॉक्स डिस्प्लेस हो रही हैं। दिस इज सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम। ये पूरा का पूरा रेड कलर में, दिस इज आपका फॉल्ट। और यहां से ये पार्ट अलग हो जाएगा, चाहे वो लॉस एंजल्स है, चाहे लॉन्ग बीच है, सैन फ्रांसिस्को है, ये अलग हो जाएगा।
ग्रेट ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, उसके बारे में दे रखा है। सो ये जो ग्रीन कलर में दिखा रखे है ना यहाँ पे, दिस इज रिफ्ट, ये है रिफ्ट। यहाँ पे मल्टीपल लेक्स वगैरह आते हैं, तयानगनिका है, न्यासा है, विक्टोरिया है। ये मैं लेटर ऑन आपको करवाऊंगा जब हम फॉल्ट फोल्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थ मूवमेंट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूं आप ये डायग्राम यहीं से बना लें इंस्टेड ऑफ राइटिंग। मैं लिख भी दूंगा ये, बट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। ये लिखना चाहते हैं, बताओ, बना दूं मैं ये फ्लो चार्ट कि यहां से लिखना चाहते हो? लिख लांगे। मैं ही बना देता हूं, पता क्यों? इसमें कुछ एक चीजें एक्स्ट्रा भी लेकर रखी हैं, मैं बना देता हूं, कोई बात नहीं, इतनी सुस्ती नहीं डालनी होती है। ऑल्दो मैं भी थक रहा हूं, बट कोई बात नहीं। आप डायग्राम तो बनाइए क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइम यहीं से शुरुआत करेंगे हम। अभी सिर्फ ये फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसके बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट मैंने रखा हुआ है, वो आपने अटेम्प्ट करना है, राइट? जाके हो जाती हो। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें आपको देखना है अर्थ मूवमेंट्स। अर्थ मूवमेंट्स स्लैश फोर्सेस, कि अर्थ के ऊपर कौन कौन सी मूवमेंट्स या कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई होती हैं और उनसे क्या क्या प्रभाव पड़ता है अर्थ के ऊपर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट आर अर्थ इज एक्सपीरियंसेस टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। इसमें से एक है एंडोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक फोर्सेस का सिंपल सा लिटरल मीनिंग है दीज आर इंटरनल फोर्सेस, और इंटरनल फोर्सेस क्या करती हैं? दीज आर कंस्ट्रक्टिव, ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है, राइट? दीज आर कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस। उसके बाद अब इसमें भी दो प्रकार की फोर्सेस आती हैं कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस में भी। ये अलग सा टॉपिक है। हाँ, अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद। सो कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं कुछ एक माउंट, इसमें डायस्ट्रॉफिक। अब कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी दो प्रकार के, एक है डायस्ट्रॉफिक मींस वेरी स्लो। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस होती हैं, दीज आर वेरी स्लो। दूसरी साइड पे आपके पास कुछ एक फोर्सेस है दैट आर कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? प्रलयकारी, और मींस दीज आर सडन। तो ये स्लो नहीं होती, दीज आर सडन स्लैश फास्ट, ये फास्ट प्रोसेसेस हैं। अब अपना फ्लो चार्ट ऐसे बनाते जाएंगे, फिर दूसरी साइड पे मैं बनाऊंगा तो दूसरी साइड पे आपने बनाते जाना है। सो अर्थ के ऊपर देयर इज एंडोजेनेटिक फोर्सेस, मतलब इंटरनल फोर्सेस मींस दीज आर कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस। तो मैं इसको इंटरनल भी लिख देता हूं यहाँ पे, दीज आर द इंटरनल फोर्सेस जो कि पृथ्वी के या फिर अर्थ के इंटरनल पार्ट में लगती है। कंस्ट्रक्टिव है, डायस्ट्रॉफिक है, वेरी स्लो, दीज आर सडन या फिर फास्ट। राइट? अब जो आपकी डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस हैं ये भी आगे सब डिवाइडेड है। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, अब इसको मैं कैसे लिखूं? डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस आपकी दो प्रकार की है, एक है एपिरोजेनेटिक, एपिरोजेनेटिक फोर्सेस। एपिरोजेनेटिक फोर्सेस का मतलब होता है कि दीज आर दी कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस। ये कॉन्टिनेंट बनाती हैं, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस। सो दीज आर कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस, एपिरोजेनेटिक। दूसरी साइड पे देयर आर ओरोजेनेटिक फोर्सेस। ओरोजेनेटिक फोर्सेस, ओरोजेनेटिक फोर्सेस आर दी माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस। ये माउंटेन्स बनाती हैं, इनका काम है माउंटेन की क्रिएशन करना, पर्वतों का निर्माण करना। सो दीज आर ओरोजेनेटिक या फिर माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस।
अब ये जो ओरिजिनेटिंग फोर्सेस या कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस हैं, ये भी दो प्रकार की हैं। इसमें से एक है इमरजेंस। कुछ एक जो आपके कॉन्टिनेंट्स है वो इमरजेंस के कारण बने होते हैं, मतलब थोड़े से समंदर से उठे हुए होते हैं, जैसे कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। लिखना चाहे तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया लिख सकते हैं। कुछ होती है सबमर्ज कॉन्टिनेंट्स होते हैं, सबमर्ज। सबमर्जेंस का कौन सा पार्ट है आपका? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। मैं यहां पे लिख रहा हूं स्मॉल में, ईस्ट कोस्ट इंडिया का एग्जांपल है इमरजेंस कॉन्टिनेंट, और सबमर्जेंस का मतलब है वेस्ट कोस्ट इंडिया। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज सबमर्ज्ड कोस्ट। ठीक है, इसको बाद में मैं छोटा कर दूंगा। सो ये आपके दो पार्ट्स हो गए, पेरिजेनेटिक कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, इमरजेंस ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, सबमर्जेंस वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अब ओरिजिनेटिक भी दो प्रकार के हैं, माउंटेन्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फोल्ड, एक होता है फोल्ड। तो फोल्ड माउंटेन्स, MTS का मतलब है माउंटेन्स, और दूसरा जो माउंटेन होता है दैट इज फॉल्ट माउंटेन्स। सो एरोजेनेटिक फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, फोल्ड माउंटेन्स एंड फॉल्ट माउंटेन्स। तो यहाँ पे आपका एक पार्ट जो है ये कंप्लीट होता है। फोल्ड माउंटेन कंप्रेशन से, फॉल्ट जो है वो जब दोनों साइड से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, टेंशनल फोर्स। वोल्केनिक नहीं है, वोल्केनिक भी कह सकते हैं पर बसाल्टिक रॉक के बनते हैं मैक्सिमम। वही एक टाइप से आप लगा सकते हैं कि बसाल्ट से बन रहे तो वही वोल्केनिक ही होगी। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, अब दूसरी साइड का पार्ट देखना है हमने। एक थी एंडोजेनेटिक फोर्सेस। जब ये कंप्लीट हो जाए तो मुझे बताना, दूसरी साइड पे फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ आ रहा है यहाँ पे, 6 मैसेज आ गए। ब्लर दिख रहा है थोड़ा। देखिए, आप पूछ रहे हैं कि इंडोनेशियन आइलैंड बसाल्टिक है तो वहां पे वेजिटेशन कैसे पॉसिबल है। इंडिया में जो आपका डेक्कन लावा प्लेट्यू वो भी बसाल्टिक है, तो वहां पे भी वेजिटेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि बसाल्टिक जो आपका रॉक है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डेन्यूडेशन के कारण, इरोजन के कारण, सेंचुरीज ऑफ रेनफॉल के कारण, मल्टीपल फैक्टर्स के कारण बाद में वो ब्लैक सॉइल बन जाता है, और ब्लैक सॉइल जो है वो एग्रीकल्चर के लिए पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल बनती है। वो टेस्ट है आपका। हाँ जी, ब्लर दिख रहा है, कोई नहीं, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देंगे बाद में। अब सेकंड साइड पे जाना है हमने, जहां से हमने स्टार्ट किया था। दिस इज अर्थ मूवमेंट्स फोर्सेस, जिसमें से एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में लिखा। अभी आपके पास जो दूसरी फोर्सेस है दैट आर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एक्सोजेनेटिक का मतलब क्या है? ऐसी फोर्सेस, द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग आउटसाइड या फिर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, these are exogenetic forces। तो मतलब अर्थ के एक्सटर्नल पार्ट पे ये फोर्सेस अप्लाई हो रही है, राइट? एंड these forces are destructive forces। these are destructive forces। ये विनाशकारी होती हैं, है ना? ये विनाशकारी होती हैं। ये कुछ एक चीजों का कंस्ट्रक्शन करती हैं। अब इसमें ये 2 टाइप्स की है, मल्टीपल टाइप्स आगे बढ़ती जाती है, तो ये भी आगे 2 टाइप्स की है, कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस। कंस्ट्रक्टिव नहीं, सॉरी, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस 2 टाइप्स की हैं। डिस्ट्रक्टिव में एक टाइप जो है दैट इज वेदरिंग, दिस इज वेदरिंग, एंड दिस इज इरोजन। तो ये अभी आपके नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उसी का फ्लो चार्ट बन रहा है। अभी आगे यही आपके फोर्सेस चलेंगे। तो वेदरिंग में जो है अगर आप देखेंगे तो दिस इज इन सीटू, मतलब जहां पे एक्टिविटी हो रही है वहीं पे ये होता है। एंड दिस इज एक्स सीटू, दिस इज एक्सटर्नल, दिस इज इंटरनल एंड दिस इज एक्सटर्नल। तो इसको एक्स सीटू एंड इन सीटू मेंशन करिए डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस में। नेक्स्ट आपके पास वेदरिंग के साथ साथ में एक और चीज जुड़ी है जिसे बोलते हैं एंड मास मूवमेंट। वेदरिंग एंड मास मूवमेंट। मास मूवमेंट का मतलब होता है आपका लैंडस्लाइड या फिर
साथ साथ में लैंडस्लाइड के साथ में आता है हिमस्खलन को क्या कहते हैं आप? हिमस्खलन। जब रॉक्स जो हैं स्लोप से गिरती है तो उसको आप कह देते हैं लैंडस्लाइड। जब बर्फ आपकी या ग्लेशियर टूटते हैं उसको क्या कहते हैं आप? एवलांच। एवलांच कहते हैं उसको। अब आपके पास इरोजन जो है इसके मल्टीपल टाइप्स हैं। इरोजन मल्टीपल कारणों से होता है, नॉट ओनली फॉर वन फैक्टर। इरोजन जो है वो रिवर्स के कारण होता है। जब बहती हुई नदी बहुत सारा इरोजन करती है, दैट इज रिवर्स। रिवर्स के बाद जो आपके पास इरोजन होता है दैट इज ऑफ टाइप्स ऑफ विंड्स। हवा जो है वो भी इरोजन करती है। लास्ट ग्लेशियर। सो ग्लेशियर भी इरोजन का कारण बनते हैं। सो दीज आर दी मेजर थिंग्स जो कि आपको आगे पढ़नी है। These are the agents of erosion. सिंपल कहें तो these are the agents of erosion. So this is your flow chart. देखिए ऐसे पहले बहुत बड़ा दिख रहा था, अभी इजी है, पढ़ पाएंगे आप इसको। ठीक है, अर्थ मूवमेंट्स का ये आपका फ्लो चार्ट है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। और कैटास्ट्रॉफिक नहीं लिखा आपने, एक मिनट। कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स में क्या क्या आएगा बताइए? कैटास्ट्रॉफिक में क्या आएगा? प्रलयकारी, दैट इज अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। तो कैटास्ट्रॉफिक में आएगा, यहां लिख देता हूं मैं, अर्थक्वेक, और दूसरे में आएगा वोल्केनो। So these are catastrophic events, means these are the sudden events, uninvited, unwanted events जो कि कॉज होते हैं। कैटास्ट्रॉफिक की सब डिवीजन है अर्थक्वेक एंड दूसरा है आपके पास वोल्केनोस। ठीक है, सो अभी है आपका टेस्ट। न्यू टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे कि लैंडफॉर्म क्या होता है, लैंडफॉर्म किस किस चीज से बना होता है, चाहे स्ट्रक्चर है, प्रोसेस है, टाइम है, तीनों इसके ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। फिर हम देखेंगे ऑर्गेनेटिक फोर्सेस के बारे में, जिसमें फोल्डिंग है, देन फोल्डिंग है, राइट। आफ्टर दैट फॉल्ट आएगा फोल्डिंग के बाद ऑर्गेनेटिक में, देन फिर आपका ये रिफ्ट वैली और सब स्टार्ट हो जाएगा। देन वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म खुद में एक बहुत बड़ा पार्ट है। वोल्केनिज्म ज्यादा समय लेगा। कहां कहां पे वोल्केनोस हैं, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस और उनके नेम, डायग्राम्स, और वोल्केनिज्म होता कैसे है, वोल्केनो कैसे इरप्ट होता है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन 10। तो आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया, वो आपने करना है। वोल्केनिज्म तक जो है आपका ये पार्ट है। फिर रॉक साइकिल आएगा, रॉक साइकिल के बाद इरोजन एंड वेदरिंग, फिर आपका ये जियोमॉर्फोलॉजी खत्म होगा। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी में लगभग आपके जो मेन पार्ट है प्लेट टेक्टोनिक तक हमने आज कंप्लीट किया है। एंड ये पैरा जो आपने पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बनाया है उसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी आपका टेस्ट अपलोडेड है, उसको आपने अटेम्प्ट करना है।